प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस में। आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं नाव और धारा। बहुत आसान और हार्डली 7 ट्रिक पे चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो सीधा ट्रिक के साथ शुरू करते हैं। और क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन समझो। आपको शांत जल में नाव की चाल दे देगा और साथ साथ दे देगा धारा की चाल, और आपसे पूछ सकता है धारा के साथ नाव की चाल अथवा धारा के विपरीत नाव की चाल। ये 2 क्वेश्चन आपको दे सकता है 2 तरीके से आपसे। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो समझ लेना कि पूरा नाव धारा आपको समझ में आ जाएगा। एक बार शांत जल में नाव की चाल है और एक बार धारा जिस गति से नदी बह रही है वो चाल दे रखी है आपको। अगर नदी धारा के साथ नाव बह रही तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 + 3 13 किलोमीटर पर आवर चाल हो जाएगी किसकी? बोट की। जब बोट चलेगी नदी के बहाव के साथ। अगर नदी के बहाव के विपरीत हो जाए तो यही 3 घट जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। जब नदी के बहाव के विपरीत जाएगी तब स्पीड हो जाएगी ये। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आगे के सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखो। इस बार जो क्वेश्चन मैं दे रहा है ये मोस्टली परीक्षाओं का, अगर नाव धारा से सवाल आएगा ना तो यही वाला क्वेश्चन आएगा जो दूसरा मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। एक तैराक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, एक तैराक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो तैराक एवं धारा की चाल बताइए। क्वेश्चन समझिए। यहां तैराक के जगह नाव भी हो सकती है। वो कहेगा कि एक नाव धारा के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। आपको बताना है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी और धारा की वास्तविक चाल क्या होगी। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे शांत जल में नाव अथवा तैराक की चाल, तो कुछ नहीं करना है आपको, दोनों को ऐड कर देना है। 18 + 6 और 2 से डिवाइड कर देना है तो हो जाएगा 24/2 माने 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है ये नाव की अथवा तैराक की शांत जल में चाल है। ठीक है, अगर पूछे धारा की चाल तो यहां भी कुछ नहीं करना आपको। अब ऊपर दोनों का अंतर ले लेना है। 18 - 6/2 कितना हो गया? 6 किलोमीटर पर आवर। ये होगी धारा की चाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था
एसएससी में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। बस यहाँ आपको समझ के चलना पड़ेगा। एक बार आपको बोट की धारा के विरुद्ध चाल देगा, एक बार धारा के साथ चाल देगा, और बोट और धारा दोनों में से किसी एक ही पूछ सकता है आपसे। आपके सामने कॉन्सेप्ट है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बोलो समझ रहे क्या? आगे बढ़ूँ? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? विशाल, कन्फ्यूजन है कुछ? अगर कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछो, उससे मत पूछो। सौरभ कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे डाउट सौरभ नहीं मिटा सकता, मेरे से पूछो। नदी में एक स्थान P से Q तक जाने एवं वापस आने में 4 घंटे का समय। एक नाव नदी में एक स्थान P से Q तक जाने एवं वापिस आने में 4 घंटे का समय लेती है। चार घंटे का समय लेती है यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा एवं नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए। दूरी फिक्स है, P से Q तक गया और वापस Q से P पर आया। इस पूरे घटनाक्रम में उसे 4 घंटे का टाइम पीरियड लगा, ठीक है। और आपको दे दिया कि धारा का वेग और शांत जल में नाव की चाल, आपको दूरी निकालनी है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे तो आपको हमेशा टाइम लेना है। पहले टाइम कितना है? 4 घंटे, तो ये ऊपर ले लो, इसके साथ गुणा कर दो नाव की और धारा की जोड़ के, यानी 4 + 2। इसके साथ गुणा कर दो नाव में से धारा की घटा के, यानी 4 - 2। और नीचे 2 से गुणा कर दो किसकी चाल के साथ? नाव की अथवा तैराक की। नाव अथवा तैराक की कितनी है? 4। कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर समझ लो, मैं फिर रिपीट करता हूँ। 4 तो फिक्स है, ये फिक्स रहेगा। कहाँ से? अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम दे रखे आपको 4 घंटे, ये लिख दिया मैंने 4 घंटे। फिर उन दोनों का चाल, नाव की चाल है और पानी की चाल है, जुड़ गई, एक बार घट गई। और नीचे 2 गुणा हमेशा नाव की चाल, जो पानी में दोनों तरफ चल सकता हो उसकी चाल नीचे आएगी। सिंप्लीफाई करो, 4 6 2 2 4, 4 से 4, 2 से 2 6 किलोमीटर जो है 6 किलोमीटर दूरी होगी P और Q के बीच की। बोलो समझ में आ रहा क्या? एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा डीप, पिछले क्वेश्चन की तुलना में अगर हम देखेंगे तो ये डीप क्वेश्चन है। आगे बढ़ू, चलो जरा। जो इससे पहला क्वेश्चन था वो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन लेते हैं। एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। ठीक है। जबकि धारा के विपरीत दिशा में, जबकि धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी
8 घंटे में पूरी करता है, 8 घंटे में पूरी करता है। यदि नाविक की शांत जल में चाल, यदि नाविक की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बोलो समझे क्या? यही क्वेश्चन एक और तरीके से दे सकता है आपसे दे सकता है कि एक नाविक नदी के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और नदी के साथ वापस आने में उसी टाइम पीरियड में 20 किलोमीटर, या फिर 20 किलोमीटर आने में इतना ही टाइम ले रहा जितना वहाँ 24 में लिया था। तो इस कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में दोनों में एक ही फॉर्मूला काम करेगा। आप समझिए, नाव की चाल अपॉन धारा की चाल। ठीक है, ध्यान दो, समय का जोड़ अपॉन समय का अंतर। मैंने फॉर्मूले से बचने की बहुत कोशिश करी, मैं बच भी रहा हूं, इसे बिना फॉर्मूले के भी कर देता, लेकिन इस बार ये कॉन्सेप्ट कई सवालों में काम करेगा, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, आपके क्वेश्चन में आपको निकालनी है धारा की चाल, आपको निकालनी है। नाविक की चाल दे रखी, वो मैंने 15 लिख ली, मैंने इसको उल्टा कर दिया। देखो ध्यान से, नीचे धारा थी, ऊपर नाव, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको भी उल्टा कर दो, समय अंतर। समय अंतर का मतलब कितना हो गया? 8 - 4 और 8 + 4। कोई डाउट है? जहां डाउट होगा मुझे रोक लेना और पूछ लेना। धारा की चाल, ये 4 बचा, नीचे 12, ये 15 ऊपर चल जाएगा गुणा में। ठीक है, 4 × 3 = 12 और 3 × 5 = 15। इसका मतलब धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर पर आवर की है। ये वाला कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चन में काम करेगा, और क्वेश्चन बोलूंगा, दिखाऊंगा, मगर देखो ये काम कर रहा है। बोलो, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, घर जाके कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सको, काम और आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैठा दूं इसे। क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में एवं धारा के साथ 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे का समय लेता है। तीन घंटे का समय लेता है। आपसे पूछ रहा है तो शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल एवं धारा का वेग ज्ञात करो। चलते हैं, पहले चलते हैं शांत जल में नाव की चाल।
जब आपको ये निकालनी हो तो जो दो डिस्टेंस आपने इक्वल टाइम पीरियड में पूरी करी उनको ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब है 15 प्लस 21 और इसे डिवाइड कर दो उस टाइम पीरियड के डबल से। टाइम पीरियड का डबल क्यों? क्योंकि एक बार उसी टाइम पीरियड में गया उतने ही में आया। तो यानी कि 2 गुणा 3 ये कितना होता है 36, 6 तो 6 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ गई शांत जल में नाव की चाल। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, मैंने बोला अगर शांत जल में नाव की चाल निकलवाए तो दोनों ऐड हो जाएंगे और टाइम पीरियड के डबल से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व 6 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछ लेता है धारा की चाल तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर 21 माइनस 15 और नीचे वही टाइम का डबल 2 इंटू 3 यानी 6/6 1 किलोमीटर पर आवर ये धारा की चाल है। मैं पूरा दावा कर रहा जितने कॉन्सेप्ट आज दूंगा न अगर आपने वो पक्के कर लिए और उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो कोई सवाल आपसे नाव धारा का बच के नहीं जाएगा। इस बात के लिए श्योर हो जाओ, हर हाल में हर सवाल होगा, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर है इस सवाल में और पहले सवाल में, तो वो अंतर आपको अभ्यास से पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है स्थिर जल में नाव का वेग, इसे बाद में लेते हैं, पहले इससे पहले क्वेश्चन ले लेंगे। एक आदमी धारा के साथ 24 किलोमीटर एवं धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाने में समान समय लेता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? समान समय लेता है यदि धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर हो। तो आदमी की अथवा वो नाव में जा रहा हो तो नाव की गति बताइए। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये वही क्वेश्चन है जो मैं पहले निकाल चुका हूं। मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इस क्वेश्चन के बेस पर काम करेगा। ध्यान से देखो, आपको धारा की चाल दे रखी है और आदमी की आपसे पूछी, मैंने लिखा आदमी की चाल, आदमी अथवा नाव की चाल अपॉन धारा की चाल लिख दिया। ऊपर 2 दूरियां हैं, उस क्वेश्चन में 2 चालें थी, आपने वो दोनों चालें ऐड कर ली थी। यहाँ भी दोनों दूरियां ऐड हो जाएगी, 24 प्लस 18। नीचे दोनों का अंतर माने 24 माइनस 18, ये आपको दे रखी है 6 है ये। ठीक है, तो आदमी की चाल या आदमी की गति जब आपको निकालनी होगी तो 6 ऊपर गुणा कर देगा। आई थिंक ये 42 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। ये जो 6 था नीचे वाला ये ऊपर पहुंच जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा तो 42 किलोमीटर पर आवर। वो जो आदमी जिस स्पीड से चल रहा है वो 42 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ क्वेश्चन वाला और स्मार्टनेस दिखा सकता है, वो ये कर सकता है कि ये दे देगा, ये निकलवा लेगा, तब भी आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बैच के 2 सबसे ज़्यादा होशियार गणित वाले बच्चे सबसे पीछे बैठे और दोनों मेरे क्वेश्चन निकालते निकालते बात भी कर रहे। ठीक है, अब निकलवाऊंगा, अब पता चल जाएगा क्वेश्चन का। इससे अगला क्वेश्चन तुम्हें दोनों को निकालना। ठीक है, हो गए? मिटा दूं? चलो
लो क्वेश्चन आ गया भाई। सौरभ क्वेश्चन से वालो मेरा क्वेश्चन है स्थिर जल में नाव का वेग। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी देखूंगा कि आपने क्या सीखा। स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। क्या कहता है आपसे? और धारा का वेग 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। 6 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। पहले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो तुम निकाल सकते हो कि नहीं। सोचो, तुम्हें 5 सेकंड का टाइम दिया, विचार करो और बताओ। अगर आपने पहला क्वेश्चन ठीक से समझा होता तो काम हो जाता। धारा की दिशा में जा रहा ना, जब ये धारा की दिशा में जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चाल जुड़ जाएगी। माने चाल कितनी हो जाएगी? समझ रहे ना? यही बताना चाह रहा था। धारा की दिशा में नाव की चाल, आपने कहा पहले क्वेश्चन से पता चला दोनों जुड़ जाएगी तो 10 + 6 यानी 16, और दूरी आपकी है 80 किलोमीटर, और आपसे पूछा गया है समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, माने 80/16 माने 5 आवर। 5 घंटे में वो पहुंच जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो जितने क्वेश्चन, जितने टाइप मैंने आपको आज कराए, मैं दावा कर रहा नाव और धारा का सवाल इससे बाहर जाएगा नहीं। बस आप इनकी ठीक से प्रैक्टिस कर लें, एक क्वेश्चन से दूसरे के डिफरेंस को ठीक से समझ ले। नंबर्स चेंज होकर एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस से कर लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।